जरा सोचिए आपके घर में कोई बीमार हो और पीड़ा से तड़फ रहा हो। आप सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन आपको वहां जाकर पता लगता है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। आप वहां हेल्पलाइन से कॉल करते हैं, लेकिन उधर से जवाब आता है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। हरियाणा में आरती राव जब से प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री बनी हैं, तब से लगता है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कहीं पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो उनका आचरण ठीक नहीं मिलता। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर स्टाफ तक मरीजों से बदतमीजी से बात करते हैं। सरकार ने मरीजों की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर तो जारी किया, लेकिन अगर कोई सीरियस मरीज आ जाए तो क्या उस वक्त आप किसी डॉक्टर को खोजेंगे या फिर हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? और अगर शिकायत दर्ज करवा भी दी तो क्या गारंटी है कि उस पर कोई कार्रवाई होगी? आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के बीमार सिस्टम की असली तस्वीर, जिसे सरकार भले ही कितना भी छिपा ले, लेकिन सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है। हरियाणा सरकार का दावा है कि उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत हेल्पलाइन 104 शुरू तो की, ताकि मरीजों की शिकायत सीधे तौर पर दर्ज हो सके। लेकिन शिकायतें दर्ज होनी शुरू हुई तो हरियाणा के स्वास्थ्य तंत्र का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हो गया। हेल्पलाइन नंबर 104 पर अब तक 409 शिकायतें आई हैं। इनमें 65 शिकायतें तो सिर्फ डॉक्टरों से जुड़ी हैं। कहीं पर डॉक्टर समय से नहीं आते तो कहीं डॉक्टर बदतमीजी से बात करते हैं। डॉक्टर मरीजों का दोस्त होता है। जब डॉक्टर ही मरीजों से अच्छे से पेश नहीं आएगा तो मरीज अपनी समस्या ठीक से नहीं बता पाएंगे और उनका ढंग से इलाज भी नहीं हो पाएगा। हरियाणा का नूंह, करनाल और गुरुग्राम सबसे ज्यादा डॉक्टरों की शिकायतें आने वाले जिले बने हैं। सरकारी अस्पताल जहां पर सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं पर मरीजों को सफाई जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। अब तक जितनी शिकायतें आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा अस्पतालों की सफाई व्यवस्था से जुड़ी है। कहीं पर शौचालय साफ नहीं है, कहीं पर गंदगी का अंबार है। यहां तक कि जिस लैब में जांच की जाती है, यानी कि नमूने लिए जाते हैं, वहां भी सिरिंज और दूसरे इक्विपमेंट ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। अगर इमरजेंसी हो और एम्बुलेंस की जरूरत हो, तब पता लगता है कि ड्यूटी पर मौजूद ड्राइवर ही गायब है। प्रदेश में 567 एम्बुलेंसों की शिकायत आई कि ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं आते। अगर गलती से ड्राइवर मिल जाए तो EMT यानी इमरजेंसी टेक्नीशियन किसी और की जगह काम कर रहा है या गायब है। EMT की जिम्मेवारी एम्बुलेंस में मरीज की देखभाल की होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि EMT मरीज के साथ बैठने की बजाय एम्बुलेंस में आगे की ओर ड्राइवर के साथ बैठा रहता है। स्वास्थ्य मंत्री के ही गृह जिले रेवाड़ी में NRHM के तहत लगे एम्बुलेंस ड्राइवरों को CM फ्लाइंग ने ऑन ड्यूटी शराब पीते पकड़ा था, फिर भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरती राव राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं। वे अपने ही कार्य क्षेत्र वाले जिले में 6 महीनों तक CMO तक तैनात नहीं कर सकी, बल्कि अपने गृह जिले रेवाड़ी के CMO सुरेंद्र यादव को ही महेंद्रगढ़ के CMO का अतिरिक्त चार्ज दे दिया, जिससे ना तो रेवाड़ी और ना ही महेंद्रगढ़ के लोगों को कोई लाभ मिल सका। इतना ही नहीं, जिस सुरेंद्र यादव को दोनों जिलों का चार्ज दिया गया था, उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और इस बात की लिखित शिकायत प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर को की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। NHM के तहत हेल्पलाइन का पंचकुला में कॉल सेंटर बनाया गया। यहां एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है और आरती राव कहती हैं शिकायतों की जांच कराई जाएगी, लेकिन अब शिकायतें खुद सिस्टम के खिलाफ हैं तो जांच कौन करेगा? वही विभाग, वही अफसर जिन पर आरोप हैं। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से जड़े जमाए बैठे मठाधीशों को उनके स्थान से हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस विभाग में ऐसे ऐसे महारथी हैं जो 25 से 30 सालों तक का यदि समय हम बताएं तो एक जगह बिता चुके हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरा सेवा का कार्यकाल एक ही स्थान पर पूरा कर दिया और रिटायरमेंट ले ली। एक ही जिले में एक ही परिवार के 4-4 लोग स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, जो अस्पताल ना आकर घर बैठकर ही सरकार को लाखों का हर महीने चूना लगा रहे हैं।
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जिलों में बैठे उच्च अधिकारी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि संरक्षण प्राप्त लंबे समय से एक ही जगह बैठे लोगों का तुरंत प्रभाव से तबादला कर इस विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे में आम आदमी इलाज की राह देखकर सरकारी अस्पताल तो जाता है, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि कभी डॉक्टर गायब रहता है तो कभी जांच नहीं हो पाती। एक सिस्टम जो लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया, अगर वही सिस्टम मौत का कारण बन जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? क्या अस्पतालों में डॉक्टर का समय पर मिलना भी अब सुविधा बन गया है? आरती राव मीडिया में बयान देती है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन जब सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर हो तो इलाज कैसे संभव होगा? अगर आपको लगता है कि सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।